स्क्रीन पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th चल रहा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो सीबीएसई 2015 का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पर ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास गिवन क्या है और आपको डेरिवेटिव अप्लाई किस पे करना है। तो उसमें लिखा है कि आपके पास गिवन क्या है, यानी कि आपके पास रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। इसी ने लिखा है कि गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और आपको मैक्सिमा मिनिमा किस में लगाना है। मैक्सिमा मिनिमा आपको लगाना होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा है स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर पे आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा, तभी आप पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर है। अगर आप स्मॉलेस्ट की जगह मिनिमम लिख देंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। स्मॉलेस्ट का मतलब मिनिमम भी होता है, तो वहां से आपको स्ट्राइक करने लगेगा कि पेरीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी कि पेरीमीटर पे ही आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले लेट x and y be the length, let x and y be the length of two sides of rectangle. Let x and y be the length of two sides of rectangle of given area A and perimeter P and perimeter P। तो बच्चों अगर आपने लेट कर ली है कि उसकी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ x और y है, तो उसका एरिया क्या होगा। एरिया होगा बच्चों x इंटू वाई, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से लिखा जाता है। और पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स l प्लस बी, यानी कि 2 टाइम्स x प्लस वाई। ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब बच्चों आपको काम ये करना होगा कि आपको पेरीमीटर पे मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, लेकिन पेरीमीटर 2 वेरिएबल में है, इसलिए पेरीमीटर को एक वेरिएबल में पहले आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी a अपॉन x, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो एकदम क्लियर कट आपको नजर आने लगेगी सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में, और आपका जो a होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पाने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dp बाई dx निकालेंगे। तो बच्चों जब आप इसको dp बाई dx निकालेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका dp बाई dx आ गया। और जानते हैं आप इसके नीचे लिखते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी हैव, हम लोग क्या लिखते हैं, वी हैव dp बाई dx इज इक्वल टू 0। dp बाई dx इज इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं। तो dp बाई dx को हम 0 कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको 0 करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकल के आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू a आएगी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से a आ जा रही है। और सभी बच्चे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर a है तो आपका a क्या है बच्चों, a आपका है एरिया, एरिया है x इंटू वाई। तो बच्चों यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्लियर है कि x तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x माइनस वाई 0 होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। ठीक है। और बच्चों यहाँ से आप समझ गए होंगे कि x इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो चुके हैं, और लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। अब बच्चों आपको फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना होगा, d2p बाई dx स्क्वायर निकालेंगे आप। जब आप निकालेंगे dp बाई dx को डिफरेंशिएट करके तो d2p बाई dx स्क्वायर ये आएगा। और फिर आपको ये शो करना होगा कि d2p बाई dx स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू y के लिए। मतलब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि d2p बाई dx स्क्वायर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए
कि d2p/dx² आपका पॉजिटिव है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। क्यों? क्योंकि बच्चों एरिया पॉजिटिव होता है, x लेंथ है वो भी पॉजिटिव होगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब आपको y = x क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इस कंडीशन पे क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब उनकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दैट मींस वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। इसका मतलब अब यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं कि हेंस P is minimum when x = y, that is the rectangle is a square, is a square। ये हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है? तो आप इस बात को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा आपको। उसमें लिखा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक रेक्टेंगल है जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्किल के अंदर, और अगर सर्कमस्क्राइब होता तो सर्किल के बाहर होता। तो इंस्क्राइब्ड का मतलब बच्चों आपको क्लियर है यहाँ पे कि ये जो रेक्टेंगल है वो सर्किल के क्या है? अंदर है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या करना होगा? एरिया पर मैक्सिमा मिनिमा लगाना होगा, और आखिरी में कंडीशन आ जाएगी जिससे x = y आपको दिखने लगेगा, जिससे वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह है, बस अगर आप क्वेश्चन को आसान करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको x ना मान करके 2x मान लीजिए। मतलब ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को और भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो मैंने इसको पूरी लेंथ को x ना मान करके 2x मान लिया ताकि हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2x है और जो ब्रेथ है वो 2y है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो हम लोग उसको आगे करना कंटिन्यू करते हैं, और आपको क्या चाहिए ये ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए एरिया पर मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, क्योंकि लिखा है एरिया। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? यहाँ पे एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया लिखेंगे कैसे वो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्किल। गिवन सर्किल का मतलब क्या हुआ कि बच्चों आपके पास सर्किल गिवन है। सर्किल अगर बच्चों आपके पास गिवन होता है तो आपको पता है उसकी रेडियस 100% गिवन होगी। तो रेडियस बच्चों क्या है उसकी? a। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और आप यहाँ पे एक रिलेशन लिखेंगे। आपको क्लियर कट वो रिलेशन नजर आ रहा पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये रिलेशन सभी बच्चों को क्लियर कट नजर आ रहा। दैट मींस यहाँ से जो y आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू √a² - x²। ये आपका y आ जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपका एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चों मैंने लेंथ को 2x माना है और ब्रेथ को मैंने 2y माना है, तो उसका एरिया क्या बन जाएगा? इसका एरिया बन जाएगा 4xy। तो बच्चों ये रेक्टेंगल का एरिया आपके सामने बन चुका है। अब आप बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा वर्किंग आउट करेंगे। आप dA/dx निकालना चाहते हैं क्योंकि आपको एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपको y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 से, जो अभी आपने इक्वेशन 1 बनाई है। उसके बाद आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपके पास जो है एरिया जो बन गया है इन टर्म्स ऑफ x। अब यानी इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसमें जो सर्किल की रेडियस है स्मॉल है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रही है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ये आपको करना है। तो जब आप बच्चों डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर जो आपका टर्म आएगा वो मैं आपको लिख करके समझा देता हूं कि डिफरेंशिएशन करने पर क्या आने वाला है। वो आएगा बच्चों 4 टाइम्स a² - 2x² होल डिवाइडेड बाय √a² - x²। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन करने पर आएगा। और सभी बच्चे जानते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
dA बाई dx को जीरो कर देते हैं। तो बच्चों जैसे ही इसको जीरो करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन रूट टू। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन रूट टू। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना होगा, छोटा सा काम आगे और करना होगा, d2a बाय dx स्क्वायर निकालना होगा। यानी आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब बच्चों आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बड़ा सा टर्म आएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर उसमें जब आप x इक्वल टू a बाय रूट टू डालेंगे तो आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कैसा एरिया है, मैक्सिमम एरिया है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। मैक्सिमम एरिया के लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए। और बच्चों ये बात आपको क्लियर है, x आपका a बाय रूट टू आ चुका है, और आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। और अगर x आ चुका है तो आप y भी निकाल लेंगे, और बच्चों जब यहाँ से y निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा a बाय रूट टू। इसका मतलब जो बच्चों x है वही y है, इसका मतलब x इक्वल टू y है। इसका मतलब अगर x और y इक्वल है तो 2x और 2y भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल हो चुकी है। इसका मतलब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया। और जैसे ही रेक्टेंगल स्क्वायर बन गया आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन ओवर हो चुका है। इसके बाद आप आखिरी में लिख सकते हैं hence area is maximum when x equal to y. That means 2x is equal to 2y. That is rectangle is square. Rectangle is square. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ओके बच्चों, आपकी स्क्रीन पर मैंने ये क्वेश्चन आपको दोबारा करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले भी करा चुका हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड्स एग्जाम में आने वाला और एनसीईआरटी का कॉमन क्वेश्चन है। इसमें लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर, और क्लोज सिलेंडर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। इन्होंने सिलेंडर नहीं लिखा है, इन्होंने क्लोज सिलेंडर लिखा है। क्लोज सिलेंडर लिखने का मतलब ये होता है उसकी ऊपर और नीचे की सरफेसेस भी कंसिडर होंगी, ये आपको ध्यान देना होगा। यानी कि क्लोज सिलेंडर जो होगा, वैसे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, लेकिन अगर क्लोज सिलेंडर कहा जाएगा तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, दैट इज 2πr/h प्लस 2πr²। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए आंसर। क्वेश्चन में लिखा है लेट r be the radius, let r be the radius of base and h be the height, h be the height of closed cylinder, of closed cylinder of given surface area, of given surface area S। तो लिखा है let r be the radius of the base and h be the height of a closed cylinder of given surface area S। Then अब आप ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया आपके पास गिवन है तो सरफेस एरिया आपका S हो गया, यानी S जो है आपका वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि आपका ये गिवन है। तो S को लिख दीजिए आपको कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है आपका गिवन है। तो आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। अब आप सरफेस एरिया लिखिए, क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस 2πrh। अब आपको क्लियर कट इस इक्वेशन से क्लियर है कि आप यहाँ से r नहीं निकाल सकते हैं किसी भी हालत पे नहीं। तो यहाँ से आप h जल्दी निकाल सकते हैं, तो आप h निकाल लीजिए। h की वैल्यू आएगी s माइनस 2πr² होल डिवाइड बाय 2πr, ये h की वैल्यू आ गई। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये h की वैल्यू आपकी निकल आई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम लिखा है क्वेश्चन पे, यानी आपको वॉल्यूम पे क्या लगाना है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो बच्चों वॉल्यूम आपका क्या है, आपको क्लियर कट वॉल्यूम पता ही है। इसका वॉल्यूम होता है πr² सिलेंडर का। अब आप इस वॉल्यूम में h की वैल्यू डाल दीजिए। h की वैल्यू क्या है, s माइनस 2πr² होल डिवाइड बाय 2πr।
ठीक है, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, देखिए जरा वॉल्यूम आपका आ गया है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वॉल्यूम आपका नीचे से आर आर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर एस माइनस 2 पाई आर क्यू होल डिवाइडेड बाय 2। या अब बच्चे उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि आप dv बाई डी आर निकालिए, और s आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, पाई भी आपका एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो जब आप इसको निकालेंगे तो यह बनेगा s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वी मस्ट हैव dv बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि dv बाई dr को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों s इज इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों सभी जानते हैं कि s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यह आपका s है जो कि 6 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आया है। तो बच्चों यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हाइट होगी वो आपकी 2r आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट आपकी 2r आ जाएगी। और यही बच्चों आपको प्रूफ करना है कि जो हाइट है सिलेंडर की वो जो बेस का डायमीटर है उसके डबल आएगी। तो आप देखिए आप निकाल चुके हैं, जो हाइट है वो डबल है बेस की रेडियस की। अब आपको फॉर्मेलिटी के लिए d2v बाय dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। d2v बाय, यहाँ पे r है तो d2v बाय dr स्क्वायर निकालिए, जब आप निकालेंगे तो वो माइनस 6 पाई r आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो लेस देन 0 आ रहा, इसका मतलब h इज इक्वल टू 2r पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव होता है तो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, अब आप फाइनल आंसर लिख दीजिए। हेंस v इज मैक्सिमम व्हेन h is equal to 2r, that is height of cylinder, that is height of cylinder is equal to diameter of a base, diameter of base। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा, ये मैंने पूरी तरीके से कर दिया है, तो सभी बच्चे ध्यान दें स्क्रीन पे, क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से कर दिया है। तो बच्चों अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको एज इट इज होमवर्क में दे दिया है। ये क्वेश्चन आप जो है दोबारा होमवर्क में करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये करा चुका हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी क्वेश्चन पढ़ने से ही क्लियर हो गया कि वॉल्यूम पे मैक्सिमा मिनिमा लगेगा, और हाइट आपको दिखानी है कि वो 2a बाय रूट 3 आ रही, जहां पर आपके पास स्फीयर की रेडियस है a यूनिट जो कि गिवन है, यानी आपका a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये बच्चों आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन एक बार दोबारा आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें नहीं गिवन है। तो इस तरह से बच्चों आपको भी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो किस तरह से डायग्राम बना रहे हैं जरा आप देखिए इसको। तो इस तरह से आपको भी डायग्राम बच्चों आगे चल करके बनाना पड़ेगा, खूब सारे डायग्राम्स आपको भी बनाने हैं। तो आप इसकी आदत डाल दीजिए, क्योंकि इंस्क्राइब्ड का मतलब वो अंदर है और सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो बाहर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपको भी डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। क्लियर कट है, आपका जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर, जिसकी रेडियस क्या है, a यूनिट। तो सभी बच्चों को इतना डायग्राम ये क्लियर है। अब डायग्राम को मैंने पूरी तरीके अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो बच्चों ये आपका O है और ये आपका A है, और आपके पास सिर्फ रेडियस गिवन है, तो आप ऐसा करिए इसको थीटा मान लीजिए, तो आपके पास बेस रेडियस आ जाएगी a cos थीटा, है ना, हाइट भी आपके पास आ जाएगी a sin थीटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, दूसरे तरीके भी आप यूज कर सकते हैं।
दूसरे तरीके भी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे हाइट ऑफ द सिलेंडर को h मान लीजिए, h मान के भी हो सकता है, बेस रेडियस को x मान लीजिए। तो आप जैसे भी माने वैसे कर लें। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम ये जो OL है, OL जिसको मैंने OL नाम दिया, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये x होगा तो ऊपर वाला भी x होगा, ठीक है। और जिससे आपकी बेस रेडियस आ जाएगी वो होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेस रेडियस क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप थीटा के टर्म्स में भी कर सकते हैं और जैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल मान करके। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप लगा सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बेस रेडियस का स्क्वायर, दैट इज AL स्क्वायर। तो बच्चों जो बेस रेडियस है वो AL है, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जो बच्चों वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। तो हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका बेस रेडियस, और अगर रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू एच। एच बच्चों मैंने आप बताइए ये एक्स, तो ये एक्स, तो यानी हाइट आपकी 2x हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आप dv बाई dx निकाल लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम पे ही आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना है। जब निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 पाई टाइम्स a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब बच्चों डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, इसको पहले हम जीरो कर देते हैं। जैसे ही जीरो करेंगे तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन रूट 3। और बच्चों जब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आपका निकल के आएगा -12 पाई x, ठीक है। और अगर x इक्वल टू इसमें a बाय रूट 3 डाल देंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों आपके पास x निकल आ गया है। जब आपके पास ओके बच्चों, जब x आपके पास निकल आया है वॉल्यूम, अब आप एक काम कर लीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन में करना है वो प्रूफ कर लीजिए। तो क्वेश्चन में किस तरह से प्रूफ करेंगे, जो गिवन है उसको प्रूफ करना होगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपका नेगेटिव आ गया है, तो अब आपका जो हाइट है वो हाइट निकाल लीजिए। जो हाइट है आपकी वो 2x है, यानी कि 2 इंटू एक्स यानी a बाय रूट 3। तो बच्चों आपका जो प्रूफ करना था वो पार्ट प्रूफ हो चुका है। हाइट आपकी 2a बाय रूट 3 आ गई है, इसका मतलब क्वेश्चन इज ओवर नाउ। आखिरी में आप लिख सकते हैं hence v is maximum when x is equal to a upon root 3, ठीक। hence lm is equal to 2a by root 3। lm मतलब हाइट, दिस इज lm, दिस इज lm, lm मतलब हाइट। तो क्वेश्चन इज ओवर नाउ। तो बच्चों आपको हर पेज में मैंने होमवर्क की तरह क्वेश्चन दिया है। आपका एक क्वेश्चन है होमवर्क में, शो दैट वी, ध्यान से लिखा है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is 8/27 of the volume of the sphere। यह आपका होमवर्क है। नेक्स्ट होमवर्क है आपका, शो दैट the semi vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that the semi vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse √2। तो उसका तो मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे दिया है। तो आपको मैंने इस तरह से 3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हैं, तो आपको ये ध्यान देने पड़ेंगे जी।